discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion. उपराष्ट्रपति के द्वारा अचानक इस्तीफा दिया जाना एक सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है। सवाल जो कि बहुत सारे हैं, लेकिन सभी सवालों के बीच में एक सवाल जो बड़ा सवाल निकल कर आता है कि उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा कैसे हुआ, क्यों मांगा इस्तीफा और किसने मांगा इस्तीफा, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया और क्या कारण रहे। जो उचित कारण क्या कारण हो सकते हैं वो चर्चाओं में चल रहा था, लेकिन इसी बीच में जो हमें एक जो वीडियो मिली और वीडियो देखने के बाद आप लोग भी इस चीज को समझ जाएंगे कि इस्तीफा लिया गया है। क्योंकि इस्तीफा जो लिया गया वो साफ साफ बताता है कि जो धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य की कमी को, स्वास्थ्य ठीक ना होने को बताया उन इस्तीफे का जो मुख्य कारण। लेकिन जो सदन चालू हुआ, सदन में जो उपराष्ट्रपति जी जो कि पहुंचे और उन्होंने ठीक उसी तरीके से सदन को स्टार्ट किया और अचानक 6 बजे के बाद अगर उनका इस्तीफा हो जाता है तो पता लगता है कि एक राजनीतिक साजिश है, उन्हें एक बीजेपी की साजिश के तहत निकाला गया है, उन्हें गेट आउट कर दिया गया बीजेपी सरकार की उस नीति के द्वारा जो एक बीजेपी के अंदर जो अभी उठापटक चल रही थी कि मोदी जी को, योगी जी को लेकर, उनके इस्तीफे को लेकर, लेकिन उनके इस्तीफे नहीं हो पाए और शिकार बन गए उपराष्ट्रपति धनखड़ जी। तो जो अभी की जो स्थिति है वो एक सोचने वाली स्थिति बनी हुई है। भारत के अंदर जो है अचानक एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है और इस्तीफा जो कि 6 बजे तक पूरी तरीके से सब ठीक था और 6 बजे के बाद 9 बजे ऐसा क्या हुआ जो कि धनखड़ जी ने अपनी पोस्ट भेज दी और इस्तीफे को जो है उपराष्ट्रपति के पास भेजने के बाद वहां से जो स्वीकृति भी हो गई। तो जो अभी देखा जाए कि जो राजनीति है, बीजेपी की राजनीति, वो सत्ता के गलियारों में भटक रही है, क्योंकि देश के अंदर जो भी राजनीतिक चाल बीजेपी सरकार के द्वारा, मोदी के द्वारा चली गई थी, वो अब जग उजागर हो रही है। किस तरीके से बीजेपी की नीतियां जो सामने आ रही हैं कि राष्ट्रपति का जो कि बीजेपी के समर्थन में हमेशा बात करते रहे, सदन को चुप कर देते थे और सदन के सामने जो भी कोई प्रक्रिया होती थी उसमें बीजेपी को प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे लाते थे। जो भी कोई सवाल पूछता था जो बीजेपी के विपक्ष में दिखाई देता था, उस सवाल के लिए जो धनखड़ जी हैं वो चुप कर देते थे। और ऐसे उपराष्ट्रपति को, ऐसे सभापति को अगर इस्तीफा देकर बाहर कर दिया जाए, इस्तीफा उनसे मांग लिया जाए, तो बीजेपी आरएसएस की एक बड़ी चाल है। क्योंकि जो अभी जो चाल चली जा रही है उसे ये भी देखा जा रहा है कि जो अभी बिहार में इलेक्शन है उसको देखते हुए भी इस्तीफा लिया गया हो, क्योंकि जो भी बिहार की जो सत्ता है वो बीजेपी के हाथ से जाती दिखाई दे रही है और बीजेपी जो है कहीं भी सत्ता में वापसी करती नहीं दिखाई दे रही। तो अभी जो बिहार की राजनीति है नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अभी चल रही है, नीतीश कुमार जो कि बीजेपी को पक्ष के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है, बीजेपी के साथ समझौता किया हुआ है और अब बीजेपी से अचानक जो ऐसी जो है जो चर्चाएं चल रही हैं उसके बीच ये महसूस किया जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार जी को बीजेपी सरकार उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित करेगी। उनको उपराष्ट्रपति का पद देकर जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा विस्फोट करने जा रही है। तो जो अभी का जो राजनीतिक कैरियर था जो धनखड़ जी का, वो एक सवालों के घेरे में था। वो जब जो है एक उनका इस्तीफा हुआ उस समय देखा गया है एक वीडियो अचानक जो है वायरल हुआ और उसमें एक पोस्ट वायरल हुई, उसमें धनखड़ जी किस तरीके से बीजेपी के प्रधानमंत्री, आरएसएस के प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। एक उपराष्ट्रपति का जो पद एक गरिमा का पद होता है, देश के द्वितीय व्यक्ति का पद, और वो द्वितीय व्यक्ति देश का एक प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर अगर खड़ा है
तो एक सोचने का विषय बन जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कि पद में उपराष्ट्रपति से छोटे हैं और उपराष्ट्रपति का जो सम्मान प्रधानमंत्री को करना चाहिए, लेकिन उल्टा उपराष्ट्रपति उनके सामने अगर हाथ जोड़कर खड़े हैं तो एक सोचने की बात आती है, सोचने का विषय बन जाता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो अचानक इस्तीफा भी दे देते हैं और इस्तीफा देकर उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया, पूरे देश के सामने सवाल खड़े कर दिए बीजेपी की राजनीति पर, देश की राजनीति पर। क्या देश के अंदर उपराष्ट्रपति भी उस राजनीति से नहीं अछूते रहे? क्या राष्ट्रपति को भी राजनीति का शिकार बनाया गया? क्या जो अभी बिहार के इलेक्शन होने, उस इलेक्शन के जो जीतने के लिए ये बीजेपी आरएसएस का एक नया पैंतरा है? क्या जो सरकार है वो कोई ऐसा करने जा रही है जो कि देश के अंदर भूचाल पैदा कर देगा और फिर सवाल खड़े कर देगा? तो देश के द्वितीय व्यक्ति के द्वारा अचानक इस्तीफा दिया जाना और बिहार के इलेक्शन जो कि नजदीक आ रहे हैं और इस इलेक्शन में वो किस तरीके से अपने चाल चलने को जो तैयार हो रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी अपने साथ जो शामिल कर रखा है। इलेक्शन कमीशन भी उसी बीजेपी के गुण गा रहा है जो बीजेपी अभी धोखाधड़ी कर रही है। मध्य प्रदेश के इलेक्शन को ले लीजिए, हरियाणा के इलेक्शन को ले लीजिए, चंडीगढ़ के इलेक्शन को ले लीजिए, कहाँ कहाँ जो है जो धोखाधड़ी सामने आई है। और ऐसे में हमारे देश के उपराष्ट्रपति यानी कि देश के द्वितीय व्यक्ति का इस्तीफा लिया जाना, और वो इस्तीफा जो कि बीजेपी के समर्थन में हमेशा उन्होंने बात की, बीजेपी के सामने वो हाथ जोड़कर खड़े रहे, और ऐसी क्या भूल हुई उपराष्ट्रपति के द्वारा जो कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देते समय उन्होंने जो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, स्वास्थ्य कारणों को देखा जाए तो कहीं भी उनके स्वास्थ्य के खराब होने की जो वीडियो में नहीं दिखाई देता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं। जिस तरीके से अधिवेशन जो कि शुरू हुआ, जो सत्र का जो पहला दिन जिस तरीके से शुरू किया गया और उसमें जो संसद के द्वारा जो मंत्री थे वो अचानक जो है उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, और प्रश्न पूछने के समय वो धनखड़ जी किस तरीके से जो सांसद हैं जो कि अचानक खड़े हो गए और उनका विरोध करने लगे, प्रधानमंत्री पर सवाल करने लगे, तो उस पर वो चुप करा रहे हैं, किस तरीके से उनकी जो काम करने की जो शैली वो सामने दिखाई दी। लेकिन शायद उन्होंने जो संसद के अंदर जो लोग, जो विपक्ष के लोग जो हंगामा कर रहे थे, हंगामे को शांत करने के लिए उन्होंने कह दिया सरकार सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जब बीजेपी सरकार कोई सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहती तो एक उपराष्ट्रपति ने, राज्यसभा के सभापति ने किस तरीके से अपने द्वारा ये कह दिया कि वो सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। तो ये जो सवाल खड़े होते हैं, सवाल जो कि एक कटघरे में खड़े करते हैं आज की राजनीति को, देश की राजनीति को, देश के अंदर किस तरीके की राजनीति चली जा रही है, किस तरीके का खेल खेला जा रहा है, अगर उनके सामने आ चुका है, उजागर हो चुका है, किस तरीके से जो सरकार की नीतियां चल रही हैं। सरकार किसी तरीके से जनता के हित में काम नहीं करना चाह रही और सत्ता में भी बने रहना चाह रही है, वो सत्ता से बाहर भी नहीं जाना चाह रही है और सत्ता में रहकर देश के लिए, नागरिकों के लिए कोई ऐसा काम भी नहीं करना चाहती। किस तरीके से सीज फायर करा दिया और उसका श्रेय जो ट्रंप ने ले लिया। मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, देश की जनता पूछती रही, एक शब्द नहीं बोले, देश को गुमराह करते रहे, सिंदूर लाकर खड़ा कर दिया, सिंदूर योजना लाकर खड़ी कर दी, लोगों की रगों में सिंदूर बता दिया। तो ऐसी जो साजिश है जो सरकार की केवल सत्ता में बने रहने के लिए है, सत्ता को बनाए रखने के लिए, लेकिन वो देश के लिए काम नहीं करना चाहते और जो देश के विरोध में जो काम हो रहे थे उस पर एक सवाल खड़े कर रहे थे जो विपक्ष के नेता हैं, जो सदन में जो सवाल खड़े किए गए उस। और आप लोगों की इस वीडियो को देखने के बाद क्या राय बनती है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमें अपने
राय को कमेंट बॉक्स में बताकर हमारे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।